मैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर रील स्क्रॉल कर रहा था एज ऑलवेज, तो वहां पर ना मुझे ये वाली रील नजर आई। आपको कौन सी और स्टोरी पता है जो एकदम आपका दिल दहला दे? यार लगता है यार ये तो साला नहीं होना चाहिए, तो आपको सर्च करना चाहिए चंपा विश्वास। सिर्फ आप इतना सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा बिहार। चंपा विश्वास एक IAS ऑफिसर की पत्नी थी, बिहार में IAS ऑफिसर की पत्नी थी। और एक दिन उनका एलिगेशन आता है कि 2 साल तक उनके बगल वाले फ्लैट में रहने वाले उन लोगों ने 2 वर्ष तक उनका रेप किया, एक IAS ऑफिसर की पत्नी का। और इस IAS ऑफिसर को भी पता था वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कहानियां पढ़ेंगे तो आपका दिल सहर जाएगा कि मतलब जहाँ एक IAS ऑफिसर की पत्नी सिर्फ नहीं। अब ये रील देखने के बाद ना मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कौन सा केस है भाई। तो मैं गूगल पे गया एंड मैंने सर्च किया चंपा विश्वास। एंड जो केस के बारे में जब मैंने पढ़ा ना, अच्छे से रिसर्च की, तो ट्रस्ट मी ये इतना हार्ट ब्रेकिंग केस है कि तुम्हारा भरोसा उड़ जाएगा सिस्टम के ऊपर से। कि एक IAS ऑफिसर की वाइफ थी चंपा विश्वास, उनके साथ बिहार में जो एक वहां के विधायक का लड़का था, वो लगातार 2 साल तक जब उसका मन कर रहा था तब कर रहा था। एक IAS ऑफिसर की वाइफ है चंपा विश्वास, उनके साथ लगातार 2 साल तक सिस्टम में किसी ने हेल्प नहीं करी। IAS ऑफिसर बीबी विश्वास खुद इधर दर दर की ठोकरें खाते रह गए, किसी ने हेल्प नहीं करी इन दोनों की। आज का जो रियल केस है ना, इसको अच्छे से डिटेल में बताता हूं तुम लोगों को, एंड तक देखना, काफी कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, एंड तुम्हें पता लगेगा कि क्या चल रहा है देश के अंदर। एक स्टोरी सुनाता तुमको। 1990 से लेके 97 तक ना मुख्यमंत्री थे लालू यादव। जब उनकी सरकार थी ना तो उसको जंगल राज भी कहा जाता था, क्योंकि सारे केसेस, ऐसे पता नहीं कितने केसेस हुए थे उनके राज में। तो उसी टाइम का ना एक छोटा सा किस्सा ये है कि बिहार में समस्तीपुर में एक पटेल मैदान है, वहां पर ना एक जनसभा चल रही थी। बहुत सारे नेता आ रखे थे, लालू यादव भी आ रखे थे, मीडिया आ रखी थी। तो सारे के सारे नेताओं ने अपना अपना भाषण दिया। एंड उसके बाद जो होस्ट था उन्होंने लालू यादव जी को बोला, उनका नाम पुकारा कि अब आप स्टेज पर आएंगे और कुछ बताएंगे। तो सारी की सारी जो जनता थी वो तालियां मारने लगती है कि लालू यादव आएंगे भैया। लालू यादव खड़े होते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, चुप, कुछ नहीं बोल रहे, इधर उधर देखे जा रहे हैं। अब सारे की सारी जो मीडिया है, सबकी सब सारा कैमरा फोकस उनके ऊपर है कि क्या हो गया, आ क्यों नहीं रही स्टेज पे, सारी जनता देख रही है। एंड वो बस चुपचाप खड़े और इधर उधर देखी जा रहे हैं। एंड इतने में जो वहाँ के एक जिला अधिकारी थे वो भागे भागे आते हैं और एक जो पीक दान होता है वो लालू यादव के मुंह के आगे रख देते हैं। और लालू यादव के मुंह में जो भी था, गुटखा था, पान था, क्या था, वो उस पीक दान में थूकते हैं और उसके बाद जाते हैं। ये सब कुछ नेताओं के, मीडिया के, जनता के, सबके सामने हुआ है कि एक ऑफिसर भागा भागा आ रहा है पीक दान लेकर और वैसे नेता ऐसे थूक रहा है उसमें। मतलब ये चीज ना जब मीडिया में उछली तो सबके सब में ना मन में एक सवाल पैदा हो गया कि लालू राज में हो क्या रहा है। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इन सब की क्या औकात है ये कि नेता इनको नौकरों से भी बदतर ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइम के बहुत सारे ना फिर केसेस आए, लेकिन उन सब में जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग केस था ना उसको कवर कर रहे हैं हम, चंपा विश्वास केस। IAS ऑफिसर बीबी विश्वास और चंपा विश्वास दोनों के दोनों समाज कल्याण बोर्ड के क्वार्टर्स में रहते थे। एंड उन्हीं के जो 7 का क्वार्टर था ना, वो अध्यक्ष और विधायक हेमलता जी का था। तो 7 सितंबर 1995 को वहां से ना एक कॉल जाता है IAS ऑफिसर के घर कि जो उनका नौकर है बेसिकली वो बीमार पड़ चुका है, तो क्या आप हेल्प वगैरह कराने आ सकते हैं। तो जो फोन है वो उठाती है चंपा विश्वास एंड वो कहते हैं ठीक है आ जाती हूँ। तो चंपा विश्वास को बुलाया जाता है, बेसिकली एक तरीके से ऑर्डर लगा लो, एक IAS की पत्नी को बुलाया जा रहा है एज ए नौकर की, उनका बीमार पड़ गया तो आ जाओ। अब जैसे ही चंपा विश्वास उनके क्वार्टर में जाते हैं तो वहां पर हेमलता जी और बाकी जो भी नेता वगैरह होते हैं जिनकी बैठक थी वो सबके सब बैठे होते हैं। तो हेमलता जी बोलते हैं कि जो नौकर है वो अंदर वाले रूम में बीमार है, वहां चले जाओ। अब जैसे ही चंपा विश्वास उस रूम में जाती है तो वो दरवाजा अंदर से बंद कर देता है नौकर। नौकर कौन था? मृत्युंजय यादव, हेमलता यादव का लड़का। और उस रूम के अंदर जैसे ही वो दरवाजा बंद कर देता है, अब वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बाहर सब कुछ प्लानिंग थी, सारे बड़े बड़े लोग हैं, कोई उसकी हेल्प नहीं करता, कोई, ये सब एक प्लान था। तो अंदर वो जो मृत्युंजय यादव था तो वो उनके साथ गलत काम करता है, रेप, और काफी देर तक चलता है सिलसिला। एंड उसके बाद दरवाजा खुलता है और चंपा बाहर आती हैं। तो वो जो हेमलता यादव है उन्हें पता था कि अंदर क्या हुआ, बेसिकली उन्हीं का प्लान था, तभी उन्होंने बुलाया भी था कि नौकर बीमार है और सीधे रूम में भेज देते हैं। तो वो चंपा को बोलती हैं कि अंदर जो कुछ भी हुआ है सब रिकॉर्ड हो चुका है, इसकी फोटोज, वीडियो सब कुछ है हमारे पास। तो अगर
अब तुमने किसी की हेल्प लेने की कोशिश करी या कुछ भी, तो तुम देख लेना, हम तो वायरल कर देंगे, फंस जाओगे और वैसे भी तुम्हारी हेल्प करेगा कौन। चंपा को समझ ही नहीं आता एंड वो चले जाती है अपने क्वार्टर में। और वहां पर बैठकर तो पहले वो ये सोचते रहते हैं कि वो एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ है। एक आईएएस ऑफिसर जो उपाधि है ना, बहुत बड़ी उपाधि होती है भैया। इंडियन सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो भी इंप्लीमेंट करना पड़ता है ना, ये सब एक आईएएस ऑफिसर से सलाह लेकर ही किया जाता है। आईपीएस के अंदर तो फिर भी सिर्फ अपना डिपार्टमेंट आता है, आईएएस ऑफिसर तो बड़ा होता है, उसके अंदर तो स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। समझ रहे हो तुम, जो लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करते हैं, उनकी वाइफ के साथ ये सब कुछ हुआ। अब यहाँ पर चंपा विश्वास को समझ नहीं आ रहा था उस चीज से कैसे डील करें, बट ठीक है, 1-2 दिन हो गए एंड देन उसके बाद से ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मृत्युंजय यादव जब भी अपने उस क्वार्टर में आता था तो अपनी मनमर्जी से चंपा विश्वास को अपने पास बुला लेता था या खुद चले जाता था उनके क्वार्टर में और जबरदस्ती उनके साथ रेप करता था। और ये सिलसिला अब चले जा रहा था। किसी चीज का डर नहीं है उसको, प्रशासन का डर नहीं है, क्योंकि विधायक का लड़का है, नेताओं का उठना बैठना भैया, माँ का पूरा सपोर्ट है। माँ देख लो तुम, माँ तो खुद अरेंजमेंट करके दे रही है। अब जब ये सिलसिला रेगुलरली चलने लगा ना, तो एक बार चंपा विश्वास जो है वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और प्रेग्नेंट होने के बाद वो अपने माँ के पास चल जाती है कोलकाता एंड वहाँ से अपना अबॉर्शन करा लेते हैं। एंड उसके बाद वो अबॉर्शन तो कराते ही अपना, और साथ में अपनी नसबंदी भी करा लेते हैं। एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ किन चीज़ों से गुजर रही है कि उसको अपनी नसबंदी करानी पड़ रही है, इतना बड़ा स्टेप ले रही है। क्यों? क्योंकि अब उनको पता था कि कोई हेल्प तो कर नहीं रहा है और कोई हेल्प करेगा भी नहीं। और वो जो लड़का मृत्युंजय, वो है एक नंबर का हौसी आदमी जिसकी उम्र 27 साल थी, वो हटेगा ही नहीं पीछे। तो यहाँ से उन्हीं को कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा कि अगर ये मैंने स्टेप नहीं उठाया तो मैं बार बार फिर प्रेग्नेंट होती गई अगर, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और सिर्फ चीज़ इतनी नहीं है, वो अपना नसबंदी कराकर जब वापस आते हैं तो वो जो लड़का है मृत्युंजय, वो बार बार उनके साथ ये गलत काम अभी भी करना रोकता नहीं है। और जो जो लोग विरोध करते हैं ना, वो उनके साथ भी गलत करता है। चंपा विश्वास की जो सास थी वो विरोध करती है तो वो उनके साथ भी दुष्कर्म करता है। चंपा विश्वास की भतीजी थी, वो विरोध करती है तो वो उसके साथ भी करता है गलत काम। इनफैक्ट जो घर में काम करने आती थी 2 मेड्स चंपा विश्वास के, वो उनके साथ भी गलत काम करता है। ये है लालू राज। तभी जब लालू यादव की सरकार थी ना 1990 से 97 तक, तो जंगल राज बोला जाता था बिहार में। तुम देख लो, जब कोई गलत आदमी सत्ता पर बैठ जाए तो ये हाल होता है। बेसिकली गलत आदमी के हाथ में पावर हो तो यही सब कुछ होता है। और उससे भी बुरा होता है जब जिसके साथ हो रहा है वो चुप रहे। जब तुम सहना सीख जाते हो ना, तो सामने वाले की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। वो इतना सब कुछ क्यों कर पा रहा था मृत्युंजय? क्यों? क्योंकि ये लोग अब सहना सीख गए थे, ये किसी की मदद ही नहीं ले रहे थे। इनफैक्ट अभी तक तो जो बीबी विश्वास था आईएएस ऑफिसर, उसको तक नहीं पता था कि उसकी वाइफ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। बट एक दिन जब सारी सीमाएं पार हो जाती हैं तो अब बीबी विश्वास को बता देते हैं कि उनके साथ ये सब कुछ चल रहा है। एंड ये सुनने के बाद उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है कि मेरी वाइफ हो, एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, कब से हो रहा है? वही सवाल पूछते हैं। एंड देन वो बताती हैं कि 7 सितंबर 1995 को फर्स्ट टाइम हुआ था और अब 2 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। 2 साल से लगातार ये सब कुछ हो रहा है और वो क्या ही करेगा? उसको तो समझ ही नहीं आया, गुस्सा भी आया होगा, बहुत चीज़ें हुई होंगी, लेकिन समझ नहीं आया। क्योंकि चंपा विश्वास ने भी बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन उनको पता था कि विधायक का लड़का है, कहाँ से कोई हेल्प करेगा? ऊपर से मेरी फोटोज वीडियोज वायरल हो जाएंगी। बट जब ये बात आईएएस ऑफिसर साहब को पता चलती है तो अब वो जाते पुलिस के पास, कोई मदद नहीं करता। जितनी भी नेता वगैरह थे सबके पास जाते, कोई मदद नहीं करता। उसके बाद जाते हैं वो सीधे चीफ मिनिस्टर के पास, जो थे लालू यादव जी। और लालू यादव जी के पास जब वो अपनी गुहार लेकर जाते हैं और बताते हैं उनको कि देखिए, जो हेमलता यादव है, जो विधायक है, उनका बेटा जो है 27 साल का मृत्युंजय, उन्होंने मेरी पत्नी के साथ लगातार 2 साल से अभी तक रेप करते आ रहे हैं, तो हमें जस्टिस दिला दो प्लीज़। हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, पुलिस नीचे हर जगह जा चुके हैं, हमारी कहीं से हमें मदद नहीं मिल रही है। एक आईएएस ऑफिसर ऐसे गुहार लगा रहा है। और यहाँ से लालू यादव क्या बोलते हैं? लालू यादव जी बोल रहे हैं कि जो हो सब भूल जाओ, आगे बढ़ो। एंड जब यहाँ से हेल्प नहीं मिलती तो फिर दोनों पति पत्नी राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी जी जो थे, उनको लेटर लिखते हैं हेल्प के लिए। एंड जब वो लेटर लिखते हैं उसमें सारे पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ से ना जो केस है वो थोड़ा थोड़ा हाईलाइट होने लगता है। एंड यहाँ से वो कहीं ना कहीं मीडिया में चला जाता है, क्योंकि जो टाइम्स ऑफ इंडिया वो भी एक आर्टिकल लिख देते हैं इससे रिलेटेड। एंड ये वाली चीज़ें जब आर्टिकल वगैरह में आ गई, मीडिया में आ गई, तो थोड़ी थोड़ी उछलने लग रही थी अब, जिसकी वजह से देश में ना एक आक्रोश पैदा हो गया था। जैसी ये खबर थोड़ी सी भी बाहर आई कि क्या है, एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ के साथ 2 साल से ये सब कुछ हो रहा है और कोई मदद नहीं है।
और आईएएस ऑफिसर उसकी वाइफ खुद ही भटक रहे हैं इधर उधर, सजा ही नहीं मिल रही है गुनहगार को। तो देश में ये बात बहुत ज्यादा भड़क गई। अब विपक्ष के जो नेता थे, विपक्ष तो हमेशा से तैयार बैठा रहता है ऑपोजिशन को नीचे गिराने के लिए, तो विपक्षी नेता सुशील कुमार मोदी, उनको जब ये बात पता लगती है तो वो भी मैदान में कूदते हैं और विरोध करते हैं दबाकर, जो कि करना भी चाहिए कि भैया क्या है ये कैसा राज चल रहा है। तो यहाँ से जो टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया है, सारे के सारे जो न्यूज़ चैनल्स थे, मीडिया थी, वो भी अपना काम अच्छे से कर रही थी, विपक्ष भी अपना काम अच्छे से कर रहा था, जिसकी वजह से तब जाकर इन माँ बेटे के ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है और बेटे को 3 साल की जेल हो जाती है और माँ फरार हो जाती है, 2 महीने तक पकड़ में ही नहीं आती। और जब माँ पकड़ में आती है तो फिर माँ को भी 3 साल की जेल हो जाती है। एंड देन लोअर कोर्ट 2002 में जो फैसला सुनाता है वो ये सुनाता है कि 10 साल की सजा मिलनी चाहिए लड़के को और माँ को 3 साल की। तो अब तक 3 साल की सजा तो माँ काट ही चुकी थी और बेटे की भी 5 साल की पूरी हो चुकी थी, तो उसको अगले 5 साल की सजा उसको काटनी दी। एंड देन उसके बाद जो दोनों माँ बेटे हैं ये गुहार लगाते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट जो है ना वो कुछ ऐसा फैसला ले लेता है जो बहुत ही वियर्ड है। हाई कोर्ट इनके फेवर में बात करता है माँ बेटे के। अध्यक्ष वो ऊपर पावर तो है ही है ना, कहीं ना कहीं कभी तो हटाना ही है। जब तक जनता आक्रोश में है तब तक इनको सजा वजा हो गई, उसके बाद जैसी जनता ठंडी पड़ी तो बस फिर आ जाएंगे ये बाहर। तो हाई कोर्ट ने ऊपर से चंपा विश्वास के ऊपर ये आरोप लगा दिए कि आपने 2 साल तक ये सब कुछ सहन क्यों किया, आपने अपनी नसबंदी क्यों कराई। ये 2-3 सवाल ऐसे पुट करे और बाइज्जत बरी कर दिया दोनों माँ बेटों को। माँ तो बाहर ही थी, बेटे को बाहर कर दिया। एंड जो बीबी विश्वास थे, जो आईएएस ऑफिसर थे, उन्हों का जीवन तो अब खराब होना ही था, क्योंकि वो दिल्ली शिफ्ट हो गए अपनी फैमिली के साथ। एंड देन वहाँ पर भी उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। ये लोग भाई बड़े लोग हैं तो ऑब्वियसली वहाँ उनको कहाँ से काम करने देना था, तो वापस बिहार बुलाया जाता है। एंड देन वहाँ से फिर झारखंड में पोस्टिंग करा दी जाती है उनकी। एंड बीबी विश्वास जो आईएएस ऑफिसर हैं वो झारखंड में कुछ टाइम अपनी नौकरी करते हैं अच्छे से। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा बीमारी वगैरह और लग जाती है उनको। अब वो किसकी वजह से लग सकती है, उनकी वाइफ के साथ इतना सब कुछ हुआ, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर, ऊपर से गुंडा राज है, बहुत सारी सरदर्दी हो गई थी जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। एंड देन मृत्यु हो जाती है उनकी। और जो उनकी वाइफ है चंपा विश्वास, वो भी कोलकाता अपनी माँ के पास चले जाती हैं और एक गुमनाम लाइफ जीने लगती हैं। ये केस था चंपा विश्वास का, और ये सच में कितना ही ज्यादा दुखदाई केस है कि एट द एंड जीत किसकी हुई, गुनहगारों को थोड़ी सी सजा है, उसके बाद वो फिर से बाहर आ गए। और ये तो चलो एक केस था, एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था, एक आईएएस ऑफिसर, कितनी बड़ी पोस्ट होती है यार। जब वो ही सेफ नहीं है तो बाकी लोग कैसे सेफ होंगे। केस पुराना आई नो, बट तुम सोचो कि ये केस तो चलो फिर भी बाहर आया, ऐसे कितने सारे केसेस जो बाहर ही नहीं आते। तुमने वो फिल्म तो देखी होगी, हम सब ने देखी, अक्षय कुमार की, वो चिंताता चिता वाली। उसके अंदर जिस गांव में पता नहीं कहाँ उनकी पोस्टिंग होती है अक्षय कुमार की, तो उसकी वाइफ को वहाँ का जो गुंडा होता है कैसे ले जाता है, और वो पुलिस वाला उनके पास जा रहा है और बोल रहा है कि मेरी वाइफ को वापस कर दो, और फिर वो अपने मर्जी से बोल रहा है 2 दिन और। ये सब चलता है। अब तो फिर भी थोड़ा सा ये है कि हम लोग वीडियोस वगैरह बना देते हैं तो ये चीज़ें बाहर आती हैं और सजा मिल जाती है। अदरवाइज तुम सोच कर देखो, कुछ टाइम पहले जब तक सोशल मीडिया नहीं था तो डंके की चोट पर चीज़ें चलती थी। अब तो हर किसी के पास फोन है और थोड़ा सा डर का माहौल है कि हर कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देता है। अब से 10-12 साल पहले की बात करें तो ये चीज़ें जब अनइमेजिनेबल है भाई, बहुत बुरा हाल है। एनीवेज, सो ये था यार केस। इसके अलावा ऐसे अगर और भी केसेस तुम लोगों को पता है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फर्स्ट टाइम आए हो। और बाकी मेरा एक शो है अनकही, वहाँ पर मैं तुम लोगों से तुम्हारे केसेस सुनता हूँ, तुम लोगों के साथ कुछ भी हुआ हो, इसके अलावा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फैमिली इश्यूज, अंकल आंटी, जो भी, कोई एज लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी तुम्हारे को बताना है वो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। दोबोमोला शो मेरी ईमेल आईडी है, नीचे वहाँ शेयर कर सकते हो। हम सुनने के लिए बैठे हैं।